गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज 11 का मैथ प्रारंभ हो रहा है और 11 के मैथ में सबसे पहला जो चैप्टर है वह चैप्टर सेट थ्योरी है और आज से हम सेट थ्योरी को जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेट थ्योरी को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सेट थ्योरी जो है ये 11th का वॉल्यूम 1 का पहला जो है चैप्टर है। बहुत सारे प्रकाशन के बुक में, एक ही बुक में दोनों वॉल्यूम है। आर.डी. शर्मा का मैथ लेंगे तो वहाँ इसके 2 वॉल्यूम हैं और इसके पहले वॉल्यूम में जो है ये सेट थ्योरी चैप्टर आता है। सेट थ्योरी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है जॉर्ज कैंटर साहब ने दिया था। जॉर्ज कैंटर साहब ने। जॉर्ज कैंटर एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही सबसे पहले सेट थ्योरी का बेसिक जानकारी उपलब्ध कराया ही। इसके बेसिक थ्योरी के बारे में सबसे पहली जानकारी उपलब्ध कराई थी। बेसिक थ्योरी चूँकि इन्होंने दिया था इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि सेट हम लोग किसे कहते हैं, सेट क्या है। सेट जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि आप किसी भी नंबर, वस्तु, किसी का नाम, किसी का एज, किसी भी डिफरेंट चीज़ों का जो एक कलेक्शन होगा उसे हम सेट कहेंगे। को हम डिफाइन करते हैं। कहता है ए सेट इज ए ग्रुप और कलेक्शन of distinct things or numbers। किसी भी डिस्टिंक्ट वस्तु, नाम या संख्या के जो कलेक्शन होते हैं उसको हम सेट कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण से इसको समझिए। मान लीजिए हम 5 नेचुरल नंबर को लिखते हैं 1 2 3 4 5। इस 5 नेचुरल नंबर को हम एक साथ कलेक्ट कर दे या एक साथ उसको हम शॉर्ट लिस्टेड कर ले तो यह एक सेट का निर्माण करेगा। शॉर्ट लिस्टेड करने का मतलब इसको एक स्पेसिफिक ब्रैकेट के द्वारा जो है आप घेर दीजिए जिससे लगे कि यह एक साथ है और डिफरेंट है। एक साथ है और डिफरेंट है। तो सामान्यतः सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें का जो एलिमेंट, इसमें का जो 1 है वह जो है एक सेट का ही एलिमेंट है। 2 है, ये भी एलिमेंट है। सभी अपने आप में एक एलिमेंट है या एलिमेंट कह लीजिए इसको, एलिमेंट्स या मेंबर्स। एलिमेंट्स या मेंबर्स इसको कह लीजिए, ठीक है। और इसको एक मध्यम कोष्ठक मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिएगा तो यह जो है एक कलेक्शन बन जाएगा, एक सेट का जो है रूप ले लेगा। तो इसको हम लोग सेट कहेंगे। तो ये भी एक डिस्टिंक्ट जो है नेचुरल नंबर है। अब आप अल्फ़ाबेट से भी ले सकते हैं, जैसे A B C D। हम किसी के नाम से भी ले सकते हैं, जैसे आप नाम से ले लीजिए राम, श्याम, सीता, मोहन। ये सभी जो है सेट का निर्माण करेगा। आप शहरों का नाम भी कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, जैसे पटना, सिवान, सीतामढ़ी। इस तरह से हम जो है भिन्न शहरों का, भिन्न जो है वस्तुओं का, भिन्न नामों का, भिन्न संख्याओं का, भिन्न अक्षर समूह का हम सेट बना सकते हैं। तो सेट का बेसिक जो डिफिनीशन हो गया, ए सेट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स और नंबर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए छात्रों। सेट में कुछ महत्वपूर्ण संकेतों का हम प्रयोग करते हैं।
ऐसे तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सिंबल के बारे में जानते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ सिंबल को हमने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया है, जिसे आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। जैसे पहला सिंबल है ये, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ समझिए, सदस्य है, या इसको कह सकते हैं भाग है। भाग है से अच्छा होगा आप लिख दीजिए एक भाग है, या इसको आप लिख सकते हैं संबंध रखता है। संबंध रखता है, ये जो है इस बिलोंग्स टू का अर्थ होता है। उसी तरह से बच्चों इसका एक दूसरा सिंबल भी इसमें आप नोट के रूप में ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ नोट बिलोंग्स टू, यही हो जाएगा नकारात्मक में। तीसरा सिंबल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक है ये, इसको फॉर, इसका अर्थ होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी। एक चौथा सिंबल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसमें, इसका अर्थ होता है देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है। पांचवा सिंबल के रूप में आप ले सकते हैं ये, इसको हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पढ़ेंगे, इसको यूनियन बोला जाता है। छठा एक सिंबल बहुत पॉपुलर है इसमें, इसका जस्ट अपोजिट, इसको हम लोग इंटरसेक्शन के रूप में ले सकते हैं। सातवां एक पॉपुलर सिंबल है जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका अर्थ होता है सबसेट, सबसेट बोलते हैं। आठवां सिंबल है, आप इसको ले सकते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर सेट या रियल सबसेट भी कह सकते हैं, रियल सबसेट। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है सिंबल है जिसे आपको एक बार दो बार देख लेना चाहिए। आप एक दो बार देख लेंगे तो ये आपको दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ इसमें समझ लीजिए कि जितने भी तरह के सेट आएंगे, सेट, उस सेट का भी एक नाम होता है। सेट को हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्राकृत संख्या का सेट है 1 2 3 4, तो ये सेट तो कलेक्शन हो गया अंकों का, नेचुरल नंबर का, जो 5 से छोटा है, तो इसका एक नाम दे दीजिए। जनरली जो है कैपिटल लेटर जो होता है अल्फ़ाबेट का, उससे इसका नाम दिया जाता है। जैसे ए बराबर, बी बराबर, एक्स बराबर या वाई बराबर, आप इसको सेट नाम दे सकते हैं। तो कैपिटल लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का, आप उसको सेट के नाम देने में यूज कर सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए छात्रों, अब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या यूँ कहें सेट को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। देयर आर 3 methods to represent the set। पहला, ए नंबर
इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या इसी का दूसरा नाम है प्रॉपर्टी मेथड। और तीसरा है विजुअल फॉर्म या इसी का दूसरा नाम है वेन डायग्राम मेथड। ये जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, और तीसरा विजुअल फॉर्म जिसे हम वेन डायग्राम मेथड भी बोलते हैं। आप इसे लिख लेंगे, फिर एक एक करके हम इसको समझाते हैं। चलिए छात्रों, पहला मेथड हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट में रोस्टर फॉर्म या इसी का दूसरा नाम है टेबुलर मेथड। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसमें आपको करना क्या होता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उस सभी मेंबर को एक कॉमा के द्वारा जो है आप लिखते हैं। मतलब पहला मेंबर, फिर कॉमा देंगे दूसरा नंबर, फिर कॉमा देंगे तीसरा मेंबर। अगर 5 मेंबर है या 6 मेंबर है या 10 मेंबर है, और सभी को एक मिडिल ब्रैकेट से घेरकर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यह सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म है या इसी को टेबुलर मेथड बोलते हैं, मतलब टेबल मेथड। कि हमारे पास मेंबर आया, उसको हम सजा करके रख दिए टेबल पर, तो वो टेबुलर मेथड के रूप में उसको हम लोग शॉर्ट लिस्टेड समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको 6 से कम प्राकृत संख्या का एक सेट लिखना है। तो मान लीजिए a बराबर पहला प्राकृत संख्या कॉमा दूसरा प्राकृत संख्या कॉमा तीसरा प्राकृत संख्या कॉमा चौथा प्राकृत संख्या कॉमा पांचवा प्राकृत संख्या। सेट लिखने का जो ये तरीका है, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेबुलर मेथड कहते हैं। इसको ध्यान से समझना है छात्रों, क्योंकि आगे जब सवाल आपको चैप्टर में आएंगे तो आपको पहले चैप्टर का ये सवाल, मैक्सिमम सवाल इस तरह का होता है कि टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को रोस्टर फॉर्म में आपको परिवर्तित करना होगा। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है कि आप कैसे लिखे हुए सेट को आप ये जानेंगे कि ये रोस्टर में है और टेबुलर में है या सेट बिल्डर में है। उसी तरीके से हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को का मान लीजिए कोई मेंबर है A E I O U, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है B कोई सेट ले लीजिए 2 4 6 8 10। मतलब स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य जो है इसके कॉमा से एक दूसरे से अलग होते हैं, और बाद में जब सभी सदस्य को सजा दिया जाता है तो उसको एक मिडिल ब्रैकेट से हम लोग घेर देते हैं। चूँकि मिडिल ब्रैकेट से तो घेरने का प्रचलन ही है सेट में, तो उसको घेर करके और उसको एक नाम दे देते हैं। तो सेट को लिखने का, प्रदर्शित करने का, रिप्रेजेंट करने का यह जो तरीका है, यह रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर मेथड है। अब इसी का हम दूसरा रूप देखते हैं जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म कहिए या प्रॉपर्टी मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो सेट का एलिमेंट होगा, जो उसके मेंबर्स होंगे, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर एक भाषा में हम लोग लिखते हैं।
भाषा का उपयोग करते हैं, एक इसका एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसके कौन कौन से मेंबर होंगे। जब उसमें लिखे हुए भाषा को जब आप व्याख्या करिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको यह प्रॉपर्टी के आधार पर पुनः वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम ऊपर लिखे हुए ही सेट को इस मेथड में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे ए बराबर आपको लिखना है, तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि यह नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के साथ साथ 6 से छोटा है या 5 तक है। आप इसको कह सकते हैं कि 5 तक का नेचुरल नंबर या 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स जो है एक मेंबर है जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, वेयर जहाँ x इज लोअर देन 6। हो गया, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए कैसे हुआ, कह रहा है कि x जो है एक स्टैंडर्ड एलिमेंट का फॉर्म है। x तो हम लोग पहले से मैथमेटिक्स में वेरिएबल के रूप में मानते आए हैं। तो यहाँ x जो है इस सेट A का मेंबर का जो है रोल प्ले कर रहा है x, और वह जो है नेचुरल नंबर का ही हिस्सा है कह रहा है। लेकिन x कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा, 6 से छोटा है, 5 तक है। या इसी को हम दूसरे रूप में और लिख सकते हैं क्या, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर जहाँ x जो है छोटा है या बराबर है 5 के। ये भी हो सकता है, इसको हम लोग स्मॉलर देन एंड इक्वल के रूप में यूज करते हैं। ये भी एक लिखने का तरीका हो सकता है इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, x बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू वॉवेल्स हो गया। इसमें कोई दूसरा कंडीशंस नहीं आएगा कि हाँ बी से पहले है, डी से पहले है। जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो इसके मेंबर है, 1 2 3 4 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 इसके मेंबर हो जाएंगे। आप उसको लिखना चाहिएगा तो उसको आप लिख सकते हैं बी को सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या चीज़, नेचुरल नंबर वेयर 2x लोअर देन 12। यह हो गया, या 12 कर दीजिए या 11 भी कर सकते हैं। 11 से नीचे नहीं होना चाहिए, 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए 2x, जहाँ x आपको लेना है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से लीजिएगा तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 लेकर के यहाँ डालिए 2x में, तो 2 इकाई 2 मेंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर का 2 लिख के डालिएगा यहाँ तो 2 दूना 4 4 हो जाएगा। 3 लेके डालिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 लेके डालिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 लेके डालिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। और चूँकि 6 डालेंगे तो 12 हो जाएगा, तो कहता है 11 से छोटा ही होना चाहिए, तो 6 डलाएगा नहीं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं खुद से ही। आप मान लीजिए कि C कोई ये है सेट है 1 3 5 7 9 11, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि C इजक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू W वेयर 2x प्लस 1 लोअर देन, आप कर दीजिए 12। देखिए कितना अच्छा से हो गया। W यहाँ जो है रोल प्ले कर रहा है होल नंबर का। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चों, 0 से, 0 1 2 3 4। कर रहा है कि x जो है होल नंबर का एक हिस्सा है, होल नंबर पूर्ण संख्या का हिस्सा है, जहाँ 2x प्लस 1 कभी भी 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। डालिए इसमें, तो इसमें डालिएगा 0, तो 0 डालिएगा तो 2 इंटू 0 0 1 हो जाएगा। 0 के बाद 1 डालना है, 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये दोनों जानने के बाद महत्वपूर्ण बात इसमें ये है
कि आप टेबुलर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर मेथड में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ये मेन जो है आपको इस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड्स है उसमें ये दो बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं विजुअल, तीसरा है इसका विजुअल फॉर्म, या उसको कह सकते हैं वेन डायग्राम मेथड। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आगे जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसका यूज आएगा ही वेन डायग्राम का, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिए कि विजुअल मेथड में आप क्या करते हैं। तीसरा मेथड है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड में बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए आपको ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 4, आप इसको विजुअल मेथड में लिख रहे हैं तो इसके लिए जो है एक डायग्राम बना दीजिए इस तरीके से और इसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 2 3 4, ये विजुअल मेथड है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ये हो गया। ये वेन डायग्राम में इसका इस्तेमाल बहुत व्यापक रूप में है। वेन डायग्राम में हम लोग यूनियन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और भी बहुत सारी बातें उसमें आएगी। तो 11th का मैथ आज से विधिवत शुरू हो गया, आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ सीखेंगे। आप इसको अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप इसको अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेज को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को दबा देना है। धन्यवाद।